लंबा सेशन नहीं हो, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर बात हो रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो सिर्फ सिर्फ सैनिटरी पैड नहीं, आपको पूरे महिलाओं के पूरे स्वास्थ्य पे काम करने के लिए मौका देगा। सबसे पहले आज जिस प्रोडक्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट से पहले इस प्रोडक्ट की जरूरत पहले क्या है वो हम जानते हैं। हर मादा मतलब फीमेल, दुनिया में सिर्फ इंसानों में नहीं, हर मादा जो मामालियंस होते हैं, जो होमोसेपियंस होते हैं, मतलब जो स्तनप्रायी प्राणी होते हैं, हमने सब 8th के 9th के बुक में पढ़े हैं, हर प्राणी को 1 महीने के टाइम के अंतराल में पीरियड्स आते हैं। वो पीरियड्स होता क्या? बहुत लोगों में पीरियड्स को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं। लड़कियों के अंदर में जो डिंबाशय होता है ना, जो गर्भाशय भी बोलते हैं, उसके अंदर भ्रूण बनता है। हर 14 दिन के बाद वो बनने लगता है। और जब लड़की या कोई भी मामालियंस, जो कोई भी मादा जब प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो वो भ्रूण को शरीर क्या करता है, ऑटोमेटिकली फ्लश आउट कर देता है, शरीर से निकाल देता है। इसी प्रोसेस को पीरियड्स बोलते हैं। महिलाओं में ज्यादातर 26 से 28 दिन के बाद ये आता ही है ना, और दूसरे जानवरों में अलग अलग होता है। अब पीरियड्स होते हैं बोल के धरती पे हम पैदा हुए हैं। आप सभी को लग रहा है पीरियड्स से क्यों आते हैं? भाई पीरियड्स जब नहीं आएंगे तो हम जैसे इंसान हो या दुनिया में कोई भी जानवर हो पैदा ही नहीं हो सकते, क्योंकि पीरियड्स में भी महिलाओं में या लड़कियों में या कोई भी फीमेल में भ्रूण बनता है। उससे फिर लड़कों का स्पर्म या कोई भी काउंट होने के बाद जाके उसमें गर्भ डेवलप होता है, जान डेवलप होती है। तो ये प्रोसेस भगवान ने महिलाओं को ही इसीलिए दिया है क्योंकि वो सह सकते हैं, पुरुष लोग नहीं सह पाते, इसलिए भगवान ने उन्हीं को दिया है ना। तो वे बहुत खुशकिस्मत, और इसलिए हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलिए, ये पीरियड तो आते हैं, क्यों आए हमको पता है। नॉर्मली 3 से 5 दिन का प्रोसेस होता है पीरियड जब भी आता है, और ज्यादातर कुछ ज्यादा जिनको का एक्सेसिव फ्लो होता है उनको कभी कभी 7 दिन तक भी आता है। और यदि इससे ज्यादा किसी को आ रहा है तो अननेचुरल है, आप थोड़ा डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं क्यों हो रहा है। तो ये पीरियड्स आने की उम्र कब से शुरू होती है? 13 साल की उम्र से, ज्यादातर कुछ लोगों को 12 में भी आ जाता है। प्यूबर्टी एज बोलते हैं, जिस एज में लड़कियों का एक्चुअल फिजिकल ग्रोथ, हार्मोनल ग्रोथ चेंजेस आता है, उसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं, जिससे उम्र बदलता है। 13 साल की उम्र से आना शुरू हो जाता है और 50 से 55 साल तक चलता है। जब इस पीरियड को रुकता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। महिलाओं में 50-55 एज में आ जाता है, कुछ लोग को 60 में भी आता है। तो ये जो उम्र का गैप होता है 13 से लेकर 55, इस एज ब्रैकेट के अंदर पीरियड्स आते हैं और हर महीने आते हैं। तो सर ये क्या कोई अननेचुरल चीज है? नो, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे खाना खाना, नहाना, नाखून बढ़ना, बाल बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, फीमेल्स के, लड़कियों के अंदर ये भी एक नेचुरल प्रोसेस ही होता है। तो इसको कोई ऐसे गलत प्रथा की तरह ना ले। एक्चुअली बात क्या है, आज समाज में इस चीजों को आज तो लोग समझने लगे हैं, लेकिन कुछ सालों पहले की बात है, लोग इसको एक गलत तरीके के नजरिए से देखते थे। कुछ लोग इसको छुआछूत की तरह भी छूते नहीं थे। कुछ लोग मंदिरों में भी अभी भी नहीं जाना चाहते और घुसने भी नहीं देते, क्योंकि पहले के समय में आज जैसा ना कि सैनिटरी पैड हुआ करता था, ना कि उस समय कोई हैंड वॉश हुआ करते थे जो लोग स्वच्छ हो पाते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको महामारी से बचने के लिए कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, या फिर घर के कामों में लग जाए यदि महिलाएं, उनसे किसी को ये इन्फेक्शन फ्लो ना हो जाए, इसी कारणों से थोड़ा सा रोक दिया जाता था, जो उनको रेस्ट देने के लिए किसी काम को नहीं करने दिया जाता। इसलिए ये प्रथा को शुरू किया गया था, क्योंकि जब भी महिलाओं का पीरियड्स आए तो वो लोग कुछ काम ना करें, रेस्ट ले। लेकिन लोग इनको उल्टा मिस इंटरप्रेट करके इसको एक गलत तरीके का प्रथा बना दिया। आज भी कुछ ऐसे जगह है जहां पे लोग इसको कुछ अजीब नजर से देखते हैं। तो मैं उन लोग को बोलूंगा, भाई ग्रो अप, आप बड़े हो जाओ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी एक पॉइंट बताऊंगा, आज भी जब हम मेडिसिन स्टोर में जाते हैं, कोई स्टोर में जाते हैं, हम बहुत सारे लड़कियां उसको रैप करके लेके आते हैं और दुकानदार भी उसको रैप करके देता है। और मैं आपको एक बहुत ही बड़ा फिगर बताने वाला हूं, आप सुन के बहुत ताज्जुब होने वाले हो। 1000 लोगों को लेके एक सर्वे किया गया, एक बहुत बड़ी सैनिटरी पैड नैपकिन बेचने वाली कंपनी, उन्होंने एक सर्वे किया जिससे 1000 ऐसी लड़कियों को किया गया जिनके अंदर अभी अभी पीरियड्स आना शुरू हुआ। स्कूल के बच्चे 7th 8 9 बच्चों को किया गया। उस में पता चला जिन लोगों को पीरियड्स आ चुका है उनमें से 50% लड़कियों को ये पता ही नहीं था ये पीरियड्स होता क्या है। मतलब कितनी विडंबना है, सोचिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी वो ऐड नहीं किया गया। मतलब 100 में से 50 लड़कियां ऐसी थी, सॉरी 1000 में से 500 से भी ज्यादा लड़कियां ऐसी थी जिनको पता ही नहीं था ये पीरियड्स होता क्या।
कुछ लोग को पूछा गया, वो बोले सर मेरे अंदर ना कुछ नई नई बीमारी शायद आ रही है। कुछ नए बच्चे जिनके अंदर आना शुरू हुआ, उसको कुछ लोग उसको बीमारी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे अंदर से कुछ डिजीज आ चुका है, कुछ मेरे अंदर कुछ हार्मोन प्रॉब्लम है, ऐसा भी लोगों के अंदर देखा गया। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख की कारण लग रहा है, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि भारत में आज एक रिपोर्ट बता रहा है 2019 तक भारत में पिछले 5 सालों के अंदर, 19 तक का सर्वे बता रहा हूं, 2.3 करोड़ 23 मिलियन मतलब 2 करोड़ 30 लाख बच्चों ने, लड़कियों ने इसीलिए स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके स्कूल में पीरियड को लेके कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सरकारी स्कूल में शौचालय की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ना कि उनको उसके बारे में बताया जा रहा है। बहुत सारे गांव के बच्चे, लड़कियां इसीलिए स्कूल छोड़ दिए क्योंकि उनको पीरियड्स आना शुरू हो गया और उसके बारे में वो जानते नहीं थे सही। इस डर से नहीं गए जो हमको कल को पीरियड्स आ जाएगा स्कूल में तो हम क्यों जाए। और आप बहुत सारी लड़कियां हैं, ये बातों को मेरी समझ पा रहे होंगे। आप एक बार और एक रिपोर्ट बताया जो ऑन एन एवरेज 50% से भी ज्यादा लड़कियां स्कूल मिस कर जाती है जब उनको पीरियड्स आते हैं, 50% से भी ज्यादा लड़कियां। तो बताइए ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में भारत को आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पे लड़कियां इसीलिए स्कूल नहीं जाती क्योंकि उनको पीरियड्स आ रहे हैं। और इसके बारे में ना कि उनके पिताजी उनको बता रहे हैं, ना कि उनकी मम्मियां उनको बता रही है। सब इस टॉपिक पे बात करने से थोड़ा शर्मा जाते हैं, अरे ये सब कुछ नहीं है, चुप रह दो, है ना। तो आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूं डियर लाइफ एक लड़का को इस लड़कियों के टॉपिक पे बात करने का मौका दे रहा है। तो इसका मतलब जितने भी लड़के हैं इस मीटिंग में, पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी आप बात करिए, लोगों को समझाइए, अपने घरों में भी मम्मी होंगी, बहन होंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी, उनको रेस्पेक्ट दीजिए। आपके साथ स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत सारी लड़कियां होते होंगे। मुझे एक याद है, मुझे शिवाशी सर भी एक एक्सपीरियंस बता रहे थे, जो उनकी स्कूल में कुछ लड़की दोस्त थी जिनको ये सब पीरियड वगैरह है, और बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में लड़कों को तो पता नहीं होता, छोटी छोटी बच्चियां होती थी 13-14, उनको मजाक उड़ाते रहे, तुमको तो हमेशा तबीयत खराब होता रहता है, तुम क्या कमजोर लड़की हो, ऐसा करके मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज हमको, मैं भी मजाक उड़ाया करता था स्कूल में, कुछ लड़कियां बार बार स्कूल नहीं आती थी, मैं बोलता था क्यों नहीं आ रही हो, क्या हो गया, मजाक उड़ा देता था। आज मुझे बहुत शर्म लगता है जो मैं ऐसा क्यों कर रहा था। और इसमें कहीं ना कहीं हमको कोई बताया भी नहीं करता था लड़कों को जो पीरियड भी आता। तो चलिए, ये सब मैंने आपको कुछ फिगर एंड फैक्ट्स बताए, और एक ऐसा नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप ताज्जुब हो जाओगे। भारत में सिर्फ 36% लड़कियां ही पैड्स यूज करती हैं, जबकि गांव में देखा जाए ओनली 20% और शहरों में 54% तक भी किसी के बड़े बड़े शहरों में यूज करते हैं। तो एवरेज बताया जाए सिर्फ 36% महिलाएं ही 100 में से 36 जिनको पीरियड्स आते हैं वो पैड यूज करते हैं। और सर भारत में कितना बड़ा मार्केट है पैड्स का, 34 करोड़ महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स आते हैं, ये ऑफिशियल नंबर में बता रहा हूं। भारत में ऐसी लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स आते हैं 34 करोड़ से भी ज्यादा है, और सिर्फ उनपे 112 करोड़ से, मतलब 11.2 है ना, मतलब 11 करोड़ महिलाएं ही पैड्स यूज करते हैं। तो बताइए सर कितना बड़ा गैप है। मैं इसको बताने के लिए आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कंपनी ने भी बनाया। ये वीडियो का एकदम गौर से देखिएगा, और गौर से देख के एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि आज भारत की कंडीशन कितनी बुरी है और हमको क्यों पैड यूज करना चाहिए। मैं आपको डियर एंजल का सैनिटरी पैड के बारे में बताने से पहले ये वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा। आपको मेरा स्क्रीन दिखेगा तब आप मुझे जरूर, शायद प्रकाश सर होंगे, मुझे जरूर बता देंगे स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। एक सेकेंड, आप सभी लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस, हम सब पूरे भारत देश में जिसकी आबादी साउंड आ रहा है मेरा सर? आ रहा है बस। 130 करोड़ लोगों की है। पूरे भारत देश में जिसकी आबादी 130 करोड़ लोगों की है, उसमें से 48% सिर्फ महिलाएं हैं। इनमें से 40 करोड़ महिलाएं रूरल एरिया में रहते हैं और 18 करोड़ महिलाएं अर्बन एरिया में रहते हैं। यानी कि रूरल एरिया में रहने वाली महिलाओं की गिनती अर्बन एरिया में रहने वाली महिलाओं से डबल से भी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं भारत में हर साल करोड़ों महिलाएं और लड़कियां मेंस्ट्रुअल साइकिल के मुश्किल वक्त से गुजरती हैं। उनमें से जहां अर्बन एरिया में रहने वाले 58% महिलाएं अपनी पीरियड्स के दिनों में पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, वहीं रूरल एरिया में सिर्फ 16% ही महिलाएं हैं जो पैड्स का इस्तेमाल कर पाते हैं।
बाकी गरीबी की वजह से या फिर शर्म की वजह से सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर पाती। और दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में इतना आधुनिक होने के बावजूद भी पीरियड्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग आज तक भी खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं। आज भी एक सैनिटरी पैड को खरीदते वक्त किसी पॉलिथीन या पेपर में ढक के ही लिया जाता है। और इसी शर्म की वजह से करोड़ों लड़कियां और महिलाएं आज भी पुराने तरीके जैसे कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं भी होने का चांसेस रहता है। आज मार्केट में कई सारे ब्रांड्स के सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। इसके इस्तेमाल से पीरियड्स के दिन तो कट जाते हैं, लेकिन कई साइड इफेक्ट्स से इन्फेक्शन और कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियों का डर रहता है। आज एक महिला हर रोल में अपने आप को ढकती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ। वो जो अपने मुश्किल वक्त में भी घर की हर जिम्मेदारी भी निभाती है, वो जिनकी वजह से हमारी मुश्किल भरी जिंदगी आसान हो जाती है। क्या कभी सोचा है कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? डियर लाइफ, जिसकी हमेशा से कोशिश रही है कि इस देश की हर महिला आत्मनिर्भर और स्वस्थ रहे, डियर लाइफ ने इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और महिलाओं के सेहत और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए बनाया है एक शानदार प्रोडक्ट, डियर एंजल सैनिटरी पैड। डियर एंजल सैनिटरी पैड एक प्रीमियम क्वालिटी 7 लेयर प्रोटेक्शन सैनिटरी पैड है जिसका टॉप लेयर और नीचे का लेयर जो आपके नाजुक एरिया के संपर्क में आता है उसको 100% कॉटन से बनाया गया है ताकि आपके नाजुक एरिया को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसमें साधारण सैनिटरी पैड जैसे कॉटन नहीं बल्कि एक सुपर एब्जॉर्बिंग पॉलीमर जेल है जो एक साधारण पैड के मुकाबले 5 गुना अधिक पानी सोखता है। वाइट बैक और एक्स्ट्रा विंग्स के साथ इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये आपको पूरा टेंशन फ्री एहसास दे, चाहे दिन हो या रात। इसमें एक खास एनायन ग्रेफाइन चिप का भी इस्तेमाल किया गया है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अनचाही बदबुओं को हटाता है और आपको ताजगी का एहसास देता है। यह सुपर सॉफ्ट ड्राई बावजूद भी गीलेपन का एहसास आपको कभी नहीं होने देता। डियर एंजल सैनिटरी पैड हर वो चीज जो नुकसानदायक है उसे बाहर रखा गया है और जो आपके सेहत और प्रकृति के लिए अच्छा है उसको इस सैनिटरी पैड पे लाया गया है। हमें गर्व है कि डियर लाइफ ने महिलाओं की जरूरतों को और भी आसान करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस डियर एंजल सैनिटरी पैड से कमाए गए कंपनी के मुनाफे को डियर लाइफ ने पूरी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटीज में उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर देश की हर महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और डियर एंजल सैनिटरी पैड को हर घर में पहुंचाते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ नारी से ही एक स्वस्थ भारत बनेगा। डियर लाइफ, हमारी लाइफ। सुभाष सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था और सर ने बताया कि एक स्वस्थ नारी से एक स्वस्थ समाज बनता है ना। उस वीडियो में 2-3 पॉइंट था, मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर लूं। पहला चीज सर ने बताया कि आज गांव में लड़कियां महिलाएं पहले के समय में कपड़े यूज किया करते थे और कपड़े यूज करने से उनको बहुत सारी महामारी और इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। क्या क्या खतरा होता है मैं आपको बता दूं। भारत में सबसे बड़ा जो कैंसर डिजीज होता है महिलाओं को थोड़ा पुरुषों के मुताबिक ज्यादा होता है। उसमें से कॉमन कैंसर मतलब हर दूसरी महिला जो कैंसर पेशेंट है, हर दूसरा कैंसर पेशेंट को एक कैंसर होता है जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। और वो कहाँ होता है? महिलाओं के यूटेरस में, गर्भाशय के जो मुंह होता है वहीं पे होता है। सर ये कैसे होता है? इसका बहुत बड़ा रीजन है। और किस एज में होता है?
13 से लेके 44 के एज के बीच में। सर इस एज में ही क्यों होता है? क्योंकि इसी एज में वहीं पे इंफेक्शन होने के कारण हमारे गर्भाशय के अंदर इंफेक्शन होके वहां पे छोटा छोटा ट्यूमर क्रिएट होता है, वो ट्यूमर बाद में जाके कैंसर बनेगा। और सर ये पता कब चलता है? जब वो कैंसर शरीर में 8 से 10 साल जब पनप जाता है, या कभी कभी 5 साल में पता चलता है, तब आदमी का 3rd या 4th स्टेज में चली जाती है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो बच सकते हैं, नहीं तो एक मिडिल क्लास के लिए ये बीमारी से बचना बहुत ही कैंसर। इसका कारण है गंदे कपड़े यूज करना, सैनिटरी पैड यूज ना करना। सोचो ये जान भी ले सकता है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंफेक्शन। जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, महिलाओं में ही गर्भाशय होता है, उसमें भी इंफेक्शन हो जाता है, जिससे बच्चे होने में, बच्चा होता भी है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। आजकल सिजरियन डिलीवरी भी बढ़ रही है, इसका कारण वहां पे इंफेक्ट हो जाता है। तीसरा, हेपाटाइटिस बी इंफेक्शन में भी डैमेज होता है। सर हेपाटाइटिस तो अलग टाइप का बीमारी है, इसमें भी महिलाओं में एक बहुत बड़ा कारण होता है सैनिटरी पैड यूज ना करना। उसके बाद यूटीआई प्रॉब्लम, पेशाब में जलन आना, पेशाब की तो थली होती है यूटेरस, उसमें भी जलन आना, ये सारी जगहों पे भी इंफेक्शन का बिकॉज ऑफ सैनिटरी पैड। तो सोचिए सर, एक छोटा सा पैड को यूज ना करने से या सही से साफ सुथरा ना रहने से इतनी बीमारी हो सकती है। यस, व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है महिलाओं में, व्हाइट पानी निकलता है। इसका रीजन यही होता है ज्यादातर वहां पे इन्फेक्शन हो जाना। तो सर ये इतनी खतरनाक बीमारी है। यस, और इसके लिए हम बहुत ही खुशकिस्मत है, डियर एंजल ब्रांड से आ चुका है हमारा एक जबरदस्त लेवल का सैनिटरी पैड। आप सभी को पता ही है ना। और हमारा ये जो सैनिटरी पैड है, इसके बारे में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं। जे हमारा जो सैनिटरी पैड है डियर एंजल का, उसमें सर खासियत क्या है? उसमें कुछ सारी चीजें खासियत है ना। पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होगे डिस्प्ले के ऊपर, जे सर आपको दिख रहा है? यस यस। हाँ, हेल्दी एंड टेंशन फ्री इज ए न्यू इंडिपेंडेंट। एक ऐसा चीज है जो आप ऑल डे और ऑल नाइट भी यूज कर सकते हो। और बोला जाता है एक सैनिटरी पैड को 6 से 7 घंटे तक यूज करना चाहिए, उसके बाद उसको चेंज करना होना चाहिए, है ना। और एक महिलाओं में नॉर्मली 30 ml से 60 ml, और ज्यादा होता है तो 80 ml तक का भी जो गंदा ब्लड होता है जो पीरियड्स के दौरान निकलते हैं, है ना। तो बट हमारा जो इसमें कुछ 7 फीचर्स है, देखिए 100% टॉप लेयर। सर ये कॉटन होने से फायदा क्या होता है? आज आपको बता दूं, एक भारत के बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट है जो महिलाओं के बच्चे होने में ये सब डिपार्टमेंट में काम करते, उन्होंने बोला आज भारत में लोग सैनिटरी पैड का यूज करना बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति के लिए बहुत बुरा है। सर ये कैसे? क्योंकि जितने भी मार्केट में सैनिटरी पैड होते हैं प्लास्टिक के और इलास्टिक के बनते हैं, और ये धरती में मिट्टी में मिलने के लिए 400 से 500 साल लग जाएंगे। सर ये क्यों? क्योंकि देखिए एक लड़की यदि एक पीरियड्स में 7 से 10 पैड यदि यूज करेगी, तो आप सोचो भारत में 33 करोड़ महिलाएं जो पैड यूज करते हैं, और यदि 33 करोड़ महिलाएं यदि महीने में 10 पैड भी यूज करे, तो आप याद कर लो, थोड़ा हिसाब लगा लो, 330 करोड़ पैड हर महीने जनरेट होगा। 330 करोड़ पैड हर महीने यूज हो जाएगा, और उस प्लास्टिक को फिर रिसाइकल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें गंदा खून रहता, तो इसको लोग मिट्टी में फेंक देते, कुछ लोग वॉशरूम में फेंक देते हैं। सोचो ये जाके जब धरती में मिलेगा, मिट्टी को कितना डैमेज करे, हमारी प्रकृति के लिए कितना बुरा है। तो सर इसके लिए क्या एक सोल्यूशन है? कॉटन पैड्स। उसके बाद नो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, ब्रीथेबल बॉटम लेयर है, सूखा रहता है। उसके बाद आपको 5 गुना ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है, और उसको अलग अलग, हमारा हर पैड अलग अलग पैक होता है और हर चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है। सर ये कैसे होता है? इसके लिए मैं आपको एक जोरदार वाला हमारी कंपनी से किया गया एक शानदार वाला डेमो दिखाना चाहूंगा। डेमो आप सभी ने देखा है, फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने लोकल गुरुकुल और ऑफिसेस में नहीं जा पाए होंगे उस मीटिंग में, तो वो मीटिंग को मैं दिखाने के लिए आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। और ये जो भी वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, इसमें एक चीज आप ध्यान देना, हमने यहाँ पे ना जो भी एक दूसरी कंपनियों का पैड लिया है, हम किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं लिए, दूसरी कंपनी को बुराई करने के लिए नहीं लिए, हम एक उदाहरण देने के लिए लिए हैं। और इस उदाहरण को आप उदाहरण की तरह ही ले, किसी को नीचा दिखाना, किसी को दूसरे ब्रांड वालों को ये करना हमारा मकसद नहीं है। हम उनको बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम खुद को अच्छा बता रहे। क्यों बता रहे? क्योंकि हमारे पास कारण है, समझ रहे हो ना। तो किसी को प्लीज
कभी भी हम बाहर में भी जब नेटवर्क मार्केटिंग करने जाते हैं तो मार्केट में भी बहुत सारे दूसरी कंपनी के लोग मिल जाते हैं। तो उनको हमारा प्लान क्यों अच्छा ये बताइए कभी, बट किसी को याद रखिएगा, किसी को इंसल्ट मत करिए, क्योंकि वो उन्होंने भी अपने काम को बहुत लगन से कर रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ सर, आपको दिख रहा है? यस यस यस। साउंड आएगा तो बताइए। डियर लाइफ Sound आ हमारी रहा है, लाइफ। यस सर। आज इस वीडियो में हम आपको फीमेल हाइजीन से रिलेटेड हमारा जो प्रोडक्ट है डियर एंजल अल्ट्रा थिन सैनिटरी पैड, एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। कैसे ये फीमेल हाइजीन से रिलेट करता है, कैसे हमारा फीमेल हाइजीन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। हम कंपेयर करेंगे हमारा मार्केट में फेमस प्रोडक्ट जैसे कि है विस्पर उससे और हमारा डियर एंजल अल्ट्रा थिन सैनिटरी पैड के बीच में। हम कंपेयर करेंगे आज इसके प्राइसिंग को लेके, इसके मटेरियल क्वालिटी को लेके एंड इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसका कितना है उसको वीडियो लेके। थोड़ा बड़ा तो है, मैं चलिए धीरे धीरे स्टार्ट स्किप कर कर। रहा हूँ। ये स्पेशली नाइट के लिए बनाया गया है। इसमें लिखा गया है टोटल इसमें 7 पैड्स है। साइज इसका है एक्सेल प्लस, लेंथ इसका है 317 mm प्लस वाइडर बैक। 370 mm मतलब 31 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। टोटल प्राइस है ₹90, यानी कि ईच पेड आपको मिल रहा है अप्रोक्स 13 रुपीज में। 13 रुपए का एक पैड। तो एक निकाल के देख लेते हैं पैकेजिंग इसका। नेक्स्ट है हमारा विस्पर चॉइस अल्ट्रा। इसमें टोटल आपको मिल रहा है 6 पैड्स। इसका साइज है एक्सेल। इसमें और एक चीज मेंशन किया गया है, एक्सेल के साथ ये प्लस 50 mm लॉन्गर है, यानी कि उसका साइज तो एक्सेल है, बस उसमें 50 mm लॉन्गर है। और इसका जो लेंथ है 280 mm, और इसका जो हमारा लेंथ था ये था 317 mm। इसमें 280 के साथ प्लस 50 mm और है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका कितना लेंथ है। इसका प्राइस है टोटल ₹42, यानी कि ईच पेड आपको मिल रहा है 7 रुपीज में। तो इसका भी एक हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा डियर एंजल अल्ट्रा थिन सैनिटरी पैड के बारे में। इसमें आपको टोटल 10 पैड्स मिल रहा है। इसका साइज है एक्सेल और इसका वाइडर बैक है। इसमें और 7 सुपेरियर फीचर्स मेंशन किया गया है। ये दो डे एंड नाइट दोनों के लिए ही है, दोनों पे आप यूज कर सकते हैं। 7 इसका जो फीचर्स है, एक है इस पे 100% कॉटन लेयर है उसका। फिर यहाँ पे सॉफ्ट ड्राई एंड अल्ट्रा थिन येट सुपर प्रोडक्ट है। इसका जो लेंथ है 280 mm। चलो इसका भी एक निकाल, यानी कि ईच पेड आपको मिल रहा है 7। इसका और एक चीज है, प्राइसिंग है 90 रुपीज MRP, लेकिन जो DP प्राइस है ये है 75 रुपीज, यानी कि ईच पेड आपको मिल रहा है 7 रुपीज 50 पैसे, 7.5 रुपए के आसपास। देखिए डियर एंजल का सैनिटरी पैड देख पा रहे होगे, बड़ा भी है। हमने तीनों पेड्स को यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया है। इसका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कितने का है हम आज एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 1 मग का पानी, और ये है एक कैप जिसमें 30 ml का पानी रह सकता है, और कुछ टिश्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पानी के एग्जांपल इसीलिए लिया है जो आपको समझने में आसानी है ना। इन्होंने इसमें 30 ml पानी डाला, फिर दूसरे में भी 30 ml पानी डाला, है ना, और तीसरे में भी हमारा डियर एंजल के पैड में भी 30 ml पानी डाला है। अभी आप देख सकते हैं कि तीनों ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन हम यहाँ पे जो विस्पर चॉइस अल्ट्रा है उसमें देख सकते थोड़ा सा पानी आपको ऊपर दिख रहा होगा, मतलब इतना उसका आई डोंट थिंक कि वो एब्जॉर्ब कर पाया। फिर भी देखते हैं आगे हम और 30 ml सब में डाल के देखेंगे। 30 ml इसमें डाला गया, लेकिन नेक्स्ट इसमें भी 30 ml डाला गया, हमारे डियर एंजल वाले में भी 30, मतलब अभी तीनों में 60 ml 60 ml डल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में लीकेज हो रहा है, प्लस ये पानी ऊपर में आप देख रहे हैं पानी थोड़ा सा दिख रहा है आपको,
कि अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो आपको दिख रहा पानी होगा भी पानी। लीकेज मारना। अभी इसको हम चेक करेंगे तो इस पे भी आपको पानी दिख रहा होगा। थोड़ा Yes. जूम कीजिए, देखिए। देखिए पानी का लीकेज है। कि ना अगर हम डियर एंजल को देखेंगे तो इसका आपको पता नहीं चल रहा कि पानी है या नहीं। है ही नहीं। चलिए आगे, आगे और करने के लिए और 30-30 ml डाल के देखा गया। देखो उसमें तो बहने लगा दोनों बाकी पैड्स में, और बाकी हमारे पैड्स को आप देख सकते हो उसमें। मतलब देखने से लग रहा होगा ये टोटल पूरा गीला मतलब हुआ है, लेकिन गीला नहीं लग रहा है। मैं आपको टिश्यू पेपर डाल के दिखाती हूँ आपको टिश्यू पेपर क्या करता है। टिश्यू पेपर जो है वो हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑयल हो चाहे पानी हो। तो हम तीनों के ऊपर टिश्यू पेपर डालेंगे और देखेंगे, बस डालेंगे, उसको प्रेस भी नहीं करेंगे। पहले हमने डाल दिया इसके ऊपर, देख लीजिए। फिर ये कितना गीला है, हाथ से छूने से पता तो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए टिश्यू पेपर डाला जाता है। देखिए उसमें छूना भी नहीं पड़ा, वो पूरा गीला होने लगा। माय गॉड। देख सकते हैं ये मैंने सिर्फ पेपर डाला और ये इसका पानी पूरा सब एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब पूरा मतलब टिश्यू पेपर भी पूरा गीला हो गया। और इसको भी देखिए, ये भी गीला हो रहा है। और अगर थोड़ा सा नजर आप इधर डालेंगे हमारा डियर एंजल, ये अभी तक गीला हुआ ही नहीं है। प्रेस भी कर देती हूँ मैं। Mind blown. माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट देख सकते हैं, जहाँ पे दूसरे इसको गीला हो चुके प्रेस हैं। करने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी देखिए पूरा गीला हो बिना प्रेस करके तो पूरा ले लिया था, प्रेस करने से ये पूरा और गीला हो गया। ये बिना प्रेस किए ही पूरा गीला हो चुका है, तब प्रेस और करने की जरूरत नहीं है। प्रेस करूंगी तो ये पूरा फट जाएगा, आई थिंक सो। ठीक है, अब इसको हम निकाल दे रहा होगा, थोड़ा सा गीला है वरना नहीं है। मतलब फिर से इसको प्रेस कर देती हूँ, थोड़ा हाथ मेरा गीला था। 90 ml पानी डालने के बाद भी गीला नहीं। बस मैं बहुत आपको सही। बता दूं, लड़कियों को पीरियड्स 30 ml मिनिमम आते हैं, और जब कुछ लोग का हैवी फ्लो होता है तो 80 ml तक जाता है ना, नेचुरली। और जिनका अननेचुरल है उनका बहुत ज्यादा जाता है। बट फिर भी देखो 90 ml, हम 80 चाहिए, हम 90 ml तक सोख कर, जहाँ बाहर 60 ml भी फ्लो नहीं सोख नहीं कर पा रहा। इसका लेंथ का अगर मैं बात करूं, इसमें लिखा गया था कि ये एक्सेल साइज है और इसमें 50 mm लॉन्गर है। आधा मतलब इंच। एटलीस्ट हमारा ये एक्सेल साइज है, ओनली एक्सेल लिखा गया है, एक्सेल। इसमें कुछ और ऐड नहीं हुआ है। ये भी 280 mm का है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 280 mm। एंड इस पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा 280 mm। प्लस 50 ml एक्स्ट्रा, मतलब कितना होता है, बट आप 330 इधर ml। देख सकते हैं कि इसका साइज लॉन्गर, मतलब ये 280 mm प्लस 50 होने के बावजूद भी इतना छोटा दिख रहा है इन कंपैरिजन टू दिस वन। इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना क्या है वो तो देख लिया। ये दोनों तो पूरा आउट हो ही गए हैं। ये तो पूरा पानी और एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, ये भी और कर नहीं सकता क्योंकि पानी उसका दिख रहा है। चलिए डालते हम इस पे ये, जबकि आपको दिख रहा है कि ये इसमें 70 ml पानी लिया है पूरा फुल, और भी डाल के और अब मैं इस पे डाल रही हूँ। मतलब 120 ml हो चुका है। ये है, इसमें डाले थे हम 3 एंड ये 4, मतलब 4 × 30 अगर करेंगे तो 120 120 ml पानी ये सोक कर चुका है। इसमें 90 स्टिल आप देख सकते हैं इसका लीकेज अभी तक हुआ नहीं है साइड से। फिर देखिए फिर 30 ml डालो, मतलब 150 ml हो चुका मतलब है। इसमें 120 था और 40 ऐड हो गया, यानी कि 160 ml वाटर ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। ऑलरेडी हमने इसमें 5 बार डाल चुके हैं। ये इनको हमने 3 बार में ही रोक दिया है क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। चलो एक और बार इसको भी, ये टोटल हो गया 6 बार हो गया, यानी कि 30 ml 6 टाइम्स, यानी कि 180 ml का पानी हमने इसमें 180 ml कितना और होता है आप सभी को मतलब बता दूं। आप कोई ग्लास में, छोटे वाले ग्लास में जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, यूज एंड थ्रो, वो होता है 180 ml या 200 ml का ग्लास। इतना पानी ऑब्जर्व कर चुका है। दोनों में जितना पानी हमने डाला है 90 ml, इसका डबल पानी हमने इस पे डाला है। ओके, अब हम इस पे टिश्यू पेपर डाल के देखेंगे।
अब देखिए 180 ml, इससे मतलब 16 गुना ज्यादा पानी डालने के बाद जाके अब टिश्यू तो पेपर वेट कर लगाने लेते के हैं, बाद देख लेते हैं कितना पानी सोख कर सकता है। अब दीदी देखिए आप ओके, थोड़ा प्रेस। सा प्रेस कर लेते हैं, ऐसे डालने से तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अब देखिए अब थोड़ा थोड़ा घी डालना है, मतलब इसका 3 गुना पानी डालने के बाद। ओके, मतलब 180 ml पानी डालने के बाद ये थोड़ा बहुत गीला हो रहा है टिश्यू पेपर। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे 180 ml वाटर डाला था हमारा डियर एंजल सेंटरी अल्ट्रा थिन सेंटरी पैड के अंदर। इसमें हमने डाला था, ये है हमारा विस्पर चॉइस अल्ट्रा 90 ml, ये है हमारा विस्पर बिंदास नाइट्स, इसमें भी 90 ml हमने डाला था। अब आप खुद देख सकते हैं कौन सा पेड़ ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। 180 ml इतना मतलब मंथली पीरियड्स नहीं होता है, नियर अबाउट एक फीमेल को 80 ml के आसपास वो पीरियड फ्लो होता है उसका, लेकिन यहाँ पे 180 ml तक ये ब्लड को मतलब पीरियड्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी तो हो गया हमारा, हमने चेक कर लिया इसका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कितना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। हम इसको अभी देखेंगे कौन सा मटेरियल से बना है। देखिए हमारा गम कितना इसका अच्छा है। जो ग्लू इतना मतलब हार्ड है, तो उसको खींचना पड़ रहा है मेरे को। आपको साउंड से पता चल रहा है कि इसका ग्लू का कैपेसिटी कितना है। तो देखिए इसको फाड़ के देखा जा रहा है एक्चुअली इसमें कितना 7 लेयर है कि नहीं है। ये जो डियर एंजल अल्ट्रा थिन सैनिटरी पैड है, इसमें 7 लेयर्स है। तो चलिए हम उसका 7 लेयर्स पहले देख लेते हैं। और ये जो कॉटन आप देख रहे हो ना, एक्चुअली जो सर्जरी का जो हॉस्पिटल में जो रुई यूज होता है उससे वही कॉटन है। ये है फर्स्ट लेयर जो कि है प्योर कॉटन। ये प्योर कॉटन है, इसी वजह से फट रहा है। ये इतना जल्दी फट जा रहा है, वरना अगर सिंथेटिक होता तो इसको फाड़ना पॉसिबल नहीं होता। देख सकते हैं। और ये जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ब्रीदेबल, ब्रीदेबल मतलब जिसके अंदर हवा जा सकती है। छोटा छोटा आप देख सकते हैं गैप्स है, जिसको मदद करता है इसको ब्रीथ करने के लिए। ये है फर्स्ट लेयर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया उसका सेकेंड लेयर। अब ये है ग्राफीन एनियन चिप। ये जो है ये काम करता है एज ए एंटी बैक्टीरियल, जो बैड ऑर्डर होता है उसको नहीं होने देता। बैड ऑर्डर का प्लस मतलब बदबू, इसका बदबू नहीं जो होने देता। बैक्टीरिया ज्यादातर जैसे कि ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो बैक्टीरिया शुरू हो जाता है बनना, क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ग्राफीन एनियन होने की वजह से ये बैक्टीरिया को अपने अंदर ही रखता है, बैक्टीरिया होने नहीं देता। एक्चुअली अगर बोले तो बैक्टीरिया होने नहीं देता है। 2 लेयर हो गए। ये हो गया सेकंड। ये हो गया तीसरा। डबल 2 लेयर है एक्चुअली, सुपर जो है। दिख रहे हैं पूरा फट जा रहा है। इसमें और एक, ये और एक लेयर है जो कि इसके साथ चिपक गया है। देखिए प्रकृति में मिट्टी में भी मिलना कितना आसान होगा इसको, जब इतना आराम से कॉटन फट लेयर जा है, रहा है। इसलिए ये बहुत आसानी से फट जा रहा है। 4 लेयर हो गए। ओके, अब जो मेन है इसमें पेड़ के अंदर वो है पॉलीमर जेल। ये है पॉलीमर जेल जो कि इतना अच्छे से सोक कर लेता है कि अगर मैं इसको निचोड़ने भी जाऊं तो इसमें पानी नहीं निकलेगा। मतलब ये मेरे हाथ से निकल जा रहा है बट पानी नहीं निकल रहा है। तो 5वां लेयर ये है हमारा वो जो, और ये 6वां लेयर है। ये भी सिर्फ सब कॉटन, देख सकते हैं। ठीक, अब चलते बात करते हैं हमारा विस्पर अल्ट्रा चॉइस। ये बहुत आसानी से निकल जा रहा है उसका ग्लू।
अब चलिए इसको निकाल। बहुत लोग जो लड़कियों के बारे में डिस्ट्रीब्यूटर को बोलूंगा, इससे पहले ना वो हमारा एक पैड यूज किया करते थे, डियर एंजल का ही था। उसमें क्या था कि बैक लिंक्स थे, साइड लिंक्स नहीं थे, और उसका ग्लू भी थोड़ा कम था। तो डियर लाइफ हमेशा अपडेशन पे फोकस करता है, और हमारा जो नया वाला जो पैड है वो अपडेटेड होके आया है। इसमें ये सारे फीचर्स को और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए। कॉटन का तो पहले भी था, लेकिन साइड लिंक्स हो गए हैं, ग्लू ऐड कर दिया गया है। तो जो पहले शुरू में थोड़ा यूज किए थे ना, उनको बोलूंगा फिर से यूज करिए, आप इनकी क्वालिटी को फिर से जान पाए। ये देखिए, ये है मतलब इलास्टिक है, रबर रबर, सिंथेटिक से बना हुआ, मतलब उसको हम स्ट्रेच करना पड़ रहा है उतना, फिर जाके फट रहा है। जबकि ये बस हो गया, फट गया। और ये इतना स्ट्रेच करने के बाद, पूरा जोर लगाने के बाद ही ये निकल रहा के है। बाद उसका पॉलीमर से देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये विस्पर बिंदास, इसका भी आप देख सकते हैं। मैं जब ये निकाली थी तो मेरे को इतना जो मतलब 2 हाथ से निकालना पड़ रहा है, मेरे को बस एक ही हाथ से निकल गया। चलो इसका भी देख लेते हैं कौन सा मटेरियल है। इसमें भी पूरा रबर। रबर, प्लस इसमें और एक चीज है, इसमें कलर ऐड किया गया है। ये देख सकते हैं, ये सब कलर्स है, ये भी कलर्स, लेकिन इसमें कोई कलर यूज नहीं किया गया। ये पूरा केमिकल फ्री है, कोई भी फ्रेग्रेंस यूज नहीं किया गया है। इसका बस यही ग्रेफाइन एनियन चिप, यही काफी है बॉडी जो बैड ऑर्डर है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इससे आपको साफ पता चल गया होगा कि कौन सा पैड फीमेल हाइजीन के लिए अच्छा होता है, कौन सा पैड का जो विशन कैपेसिटी है वो अच्छा है। तो और प्राइस के हिसाब से जैसे कि हमने ये देखा, ओनली एक पेड़ का प्राइस है इसका 13 रुपीज, इसका है 7 रुपीज। तो एज कंपेरिजन टू दिस बोथ ऑफ दिस ये ज्यादा होना चाहिए, बट आपको बस मिल रहा है एक पेड़ का प्राइस है 7 रुपीज एंड 50 पैसे। तो भाई मैं बोलना चाहूंगा इसके लिए जोरदार ताली तो अपने अपने जगह पे जरूर मारे। जिन मैडम ने हमको ये डेमो करके दिखाया, ऑफिशियल साथी है, उनके लिए एक जोरदार क्लैप होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की। वो एक लड़की थी और उन्होंने पूरी चीजों को दिखाया कि क्यों हमारा पैड बहुत अच्छा है। और देखिए, पैड अच्छा होने का मतलब यही है कि हमारा इंटेंशन है कि हम कम से कम कीमत में लोगों को पहुंचा पाए, है ना। और इसमें कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है, आपको मैं बता दूं, इसमें जो भी मुनाफा होता है वुमेन एम्पावरमेंट कंपनी खर्च कर देता है। तो लोगों के अंदर सवाल होगा था, सर कंपनी ने फिर ये प्रोडक्ट रखा क्यों है। मेरे दोस्तों, ये प्रोडक्ट इसीलिए रखा गया है जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 50% से भी ज्यादा लड़कियां हैं, और जितने भी लड़के डिस्ट्रीब्यूटर है ना मेरी तरह, उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी मम्मियां हैं। तो सबसे पहले अपने घर में यदि हम अपनी मम्मी को, बहनों को और अपनी फैमिली के लोगों को यूज कराएंगे ना, तो सबसे पहले हमारा हेल्थ अच्छा होगा, क्योंकि हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। बिजनेस धंधा बाद में, पहले हेल्थ, है ना। और यदि इंटेंशन सही हो तो धंधा साथ साथ में हो ही जाता है। और मैंने कुछ दिनों पहले, आप यूट्यूब में जाएंगे, शुभम ठाकुर सर जी के टीम में से एक हाउसवाइफ है, उनका नाम मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है, वो डियर लाइफ में उन्होंने सिर्फ सैनिटरी पैड का प्रोडक्ट को लेके काम करना शुरू किया, लोगों को प्रमोट करना शुरू किया, स्कूल्स में जाके, आंगनवाड़ी में जाके लोगों को बताना शुरू किया, और जिससे आज वो बिजनेस में बहुत बड़े अच्छे लेवल में भी पहुंच चुकी है। 400 से भी ज्यादा कस्टमरों को वो सिर्फ पैड बेच बेच के, आई थिंक मैंने सर से भी रूबी बन चुके हैं, सिर्फ पैड, सैनिटरी पैड एक प्रोडक्ट से बिजनेस करके। बोले सर एक प्रोडक्ट से क्या इतना कुछ हो सकता है। एक ब्रांड है, नाम अभी जिसका पैड, जिस कंपनी का भी पैड दिखाया जा रहा था, 30 सालों से मार्केट में पैड बेच रहा है, 30 ईयर्स हो गया वो पैड बेच रहा है। उनका ही एक रिपोर्ट बता रहा है, आपको जान के मतलब सिर पे ऐसा पकड़ के बैठने वाले हो। वो एक बहुत बड़ी ब्रांड है, पीएनजी, है ना, पीएनजी बोल के ब्रांड है, जिसका एरिया पैंटीन वगैरह आता है। वो कंपनी का एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जो उस कंपनी में का पैड, भारत में सिर्फ 20% लोग उनका पैड यूज करते हैं, लेकिन 65% लोग उनका
सुभाष सर, शायद कुछ टेक्निकल इशू के कारण शायद सुभाष सर का वीडियो ऑफ हो गया है, तो कुछ टेक्निकल इशू शायद है, वो हो सकता है नेटवर्क के इशू कारण। तो हम सभी लोगों ने एक आई ओपनिंग सेशन अभी तक चल रहा है और कंटिन्यू और भी थोड़ा बहुत चलेगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारा पैड की जो क्वालिटी अगर देखा जाए तो वो मार्केट में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है हमारा, यस और नो, वो भी बेस्ट प्राइस के साथ अकॉर्डिंग टू अदर पैड अगर देखा जाए तो एक बहुत ही जबरदस्त है। क्लियर? तो फिर हम सुभाष सर को ओके सुभाष सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा के कारण कट गया। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि अभी तक, हाँ आवाज आ रहा है? सुभाष सर, मैं आपको डिस्टर्ब किया, आपने वो पीएनजी रिपोर्ट दे रहे थे, जो रिपोर्ट के बीच में ही आपका वीडियो स्टे हो गया था, तो उस अच्छा हाँ, मैं पीएनजी का रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा। पीएनजी का एक रिपोर्ट बता रहा है जैसे 20% महिलाएं उनका पैड यूज करते हैं, जिस कंपनी का विस्पर है, पीएनजी कंपनी का ही विस्पर है, तो उनका सिर्फ 20% महिलाएं उनका पैड यूज करते हैं, लेकिन उनके कंपनी का बनाया गया लिपस्टिक 65% प्रोडक्ट मतलब महिलाएं यूज करती है। सोचिए 65% महिलाएं उनकी कंपनी का लिपस्टिक यूज करते हैं, लेकिन ओनली 20% महिलाएं उनका पैड यूज करते हैं। तो सोचो भारत में इसकी जागरूकता कितनी कम है। हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसका मार्केट बहुत बड़ा है। भारत में 34 करोड़ लड़कियां हर महीने यूज करेंगी 10-10 पैड, मतलब एक पैकेट तो यूज करेंगी। हम यदि एक आदमी को एक बार भी देना तो बहुत बड़ा एक रिव्यू जनरेट कर सकते, बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए हम लोगों को अवेयरनेस दे, जागरूकता दे। अब चलिए हम बात करते हैं इंटरनल हेल्थ के बारे में। ये तो हमने ऊपर से जाना, ये भाई पीरियड्स आता है, पीरियड्स के लिए पैड यूज करना जरूरी है। बाहर का सेहत के बारे में हमने जाना। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, है इंटरनल हेल्थ। बहुत सारी लड़कियों को एक रिपोर्ट बता रहा है 10 में से 3 लड़कियों को हमेशा कुछ ना कुछ पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही है। और हर लड़की अपनी लाइफ में यंग एज में, टीन एज में पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करती ही है। मतलब ये कितनी गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूँ। हर लड़की को कुछ ना कुछ पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम आता ही है लाइफ में। तो सर इसका कारण क्या है? इसका 2-3 मेजर कारण है, मैं जिसको आपको बताना चाहूंगा। पहला, आज घरों में जब हमारी मम्मी हमको खाना खिलाने के लिए बैठाती है ना, जितना अच्छा आइटम है पहले हमको हमारे पापा को खिला देती है, और जो कुछ बच गया ना फिर खुद खाती है। और यदि कोई खाना अच्छा बन गया ना, आप याद रखना, माँ तो बहुत महान होती है, सबकी मम्मियां बहुत महान होती है। यदि कोई खाना अच्छा बन गया ना, मम्मी 2 और दे देती है, ले। लेकिन मम्मी तो बनाती तो उतनी है ना। तो घर में लड़कियां का एक बचपन से आदत है सैक्रिफाइस करना। और वो क्या करती, कोई भी अच्छा खाना हो बच्चों को खिला देती है, हस्बैंड को खिला देती है। जिस चक्कर में क्या होता है, बहुत ही एक बड़ी चीज हो जाती है, जो उनके पास एक अच्छा हेल्थ डाइट मिलता ही नहीं है। आप लोग हेल्थ का ट्रेनिंग लिए होंगे। आज एक नॉर्मल इंसान भी अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशनल नहीं खाता। और कुदरत ने भी कुछ ऐसा बनाया है, जब प्रेगनेंसी आती है तो उनका हार्मोन डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियों को दूध पचता नहीं। दूध एक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, उनको दूध नहीं पचता, छेना नहीं खा पाते वो लोग। तो प्रोटीन जाएगा कैसे शरीर में, जबकि उनको बच्चे होने के बाद उनको दूध भी पिलाना पड़ता है, लैक्टिंग करना पड़ता है, बच्चों का देखभाल करना पड़ता है। मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को देखा, काम करते करते 12 बजता है तो 12 बजे खाना खाता। तो सोचो कितनी, मतलब उनका काम ही, हमारे भारत में महिलाओं को मतलब एक दानवीर, एक बहुत बड़ा ऐसा करके देखा जाता है। तो माँ बच्चे के लिए, परिवार के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर देती, जिस चक्कर में उनका खाना पीना, डाइट, रूटीन सब बिगड़ जाता है, जिसके कारण उनका पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आता है। आज मैं बता दूं, हमारी डियर केयर एक बहुत ही जबरदस्त हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेके आया है, जो सिर्फ बाहर के हेल्थ के लिए नहीं, अंदर के हेल्थ के लिए भी काम करता है, महिलाओं के लिए। और आज डियर केयर क्या क्या प्रोडक्ट्स को लेके रखा है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसमें आप देख पाओगे डियर केयर क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट को लेके काम कर रहा है, जिससे हम महिलाओं का हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और आप इसको जरूर समझिए, सिर्फ प्रोडक्ट सिर्फ बेचने के लिए नहीं होते, लोगों को जागरूक देखिए। हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे ये पानी का बोतल है, इसकी जरूरत सबको पता है। हम दुकान में कहीं भी रख देंगे ना, जिसको प्यास लगेगा वो आके इसको खरीद लेगा। लेकिन नोनी रख देंगे ना, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि नोनी के बारे में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता, उसकी जागरूकता बिकती है।
जब नोनी की बेनिफिट सामने वाला समझता है ना, तभी वो नोनी के लिए पैसा देता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट यदि सच में सेल करना चाहते हो, किसी को देना भी चाहते हो, तो पहले उसका नॉलेज बेचो। नॉलेज बिकेगा तो प्रोडक्ट चला जाएगा साथ में। तो नॉलेज क्या होता है, अब नॉलेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्टली बताऊंगा, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको पता ही है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए प्रोडक्ट कैसे हेल्प करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा शायद अभी। हाँ, दिख रहा होगा आपको सभी को, दिख रहा है ना सर? यस। पहला प्रोडक्ट का नाम है नोनी जूस। सर, ये नोनी जूस के बारे में हर प्रोडक्ट में, हर चीज में क्यों भी बताते हैं? क्योंकि इसीलिए बताते हैं कि नोनी में उतनी खासियत है। देखिए, नोनी में एक बहुत बड़ी चीज है एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन नहीं होने देता, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बहुत अच्छा मेंटेन करता है, जिससे बॉडी में कोई इंफेक्शन या कोई भी बीमारियां नहीं आती। नोनी एंटी कैंसरियस भी है, नोनी में कभी कैंसर आने नहीं देता। नोनी एंटी बैक्टीरियल भी है, कभी कोई पीरियड्स रिलेटेड इंफेक्शन में भी बचाता है शरीर को। नोनी एंटी फंगल है, फंगस इंफेक्शन, इचिंग होता है, खुजली जैसे ऊपर में होता है ना, तो वो जो स्पेसिफिक जगह पे, वहां भी बहुत लोग को, लड़कियों को जब पीरियड्स होता है, जब सफाई नहीं होता है ना, वहां पे बहुत सारे लोग को रैशेस, खुजली, रिंग्स वैसे होने लगते हैं। इसमें भी मदद करता है हमारे प्रोडक्ट। नोनी में है कुकुम, नोनी में अश्वगंधा, बॉडी में से टॉक्सिफिकेशन साफ करता है। पीरियड्स में क्या होता है, बॉडी का ना गंदा खून उस जगह से निकलता है, और बहुत लोग के बॉडी से साफ अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण ना कुछ गंदा गंदा ब्लड वहां पे रह जाता है, जिसके कारण उनको व्हाइट डिस्चार्ज बाद में जाके आता है, यूटीआई प्रॉब्लम भी आते हैं, जलन होता है पेशाब में। इसके लिए बहुत ज्यादा है बॉडी को साफ करना, तो उसके लिए भी बहुत मदद करता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, ग्लूकोज को ठीक रखता है, ऐसे बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात, मैं कल जिस दिन ये मीटिंग हो रहा था 17 तारीख के दिन पूरा ऑल इंडिया ब्रांच में, उसी दिन पेपर में पढ़ रहा था, उसी दिन लिखा था, उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट का नाम बता रहा हूँ, कटक नाम सुने होंगे, हेड ऑफिस के पास है एक डिस्ट्रिक्ट, भुवनेश्वर का भी नाम सुने होंगे। 2011 में, सॉरी 1999 में भुवनेश्वर का जनसंख्या, कटक का जनसंख्या 70 लाख है, वहां पे 26% महिलाओं को खून की कमी थी। और जब 2019 में वो सेम सर्वे किया गया, 56% महिलाओं को खून की कमी थी। मतलब ये कितना गुना बढ़ गया, सोचिए। आप अपने शहर का भी वो रिपोर्ट सर्च मारेंगे, ये गूगल में मिल जाएगा। मतलब पहले से आज भारत के लगभग 50% से भी लड़कियों को खून की कमी है, और पीरियड्स में सबसे ज्यादा खून निकलता है बॉडी में से। अब आदमी के अंदर यदि खून बनेगा नहीं, खून आदमी अच्छे से, लड़कियां अच्छी खाना खाएंगी नहीं, तो बॉडी से खून जो जा रहा है उसके बदले में बॉडी में तो बनना भी तो चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है बॉडी में खून का कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, जो कि नोनी दूर करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है। ये नोनी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। नोनी के और भी बहुत सारे बेनिफिट है। उसके बाद भगवान ने शायद, मुझे लगता है, ये एलोवेरा बनाए ही लड़कियों के लिए, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए हो, फेस वॉश के लिए हो, क्रीम के लिए हो, जेल के लिए हो, सभी के लिए एलोवेरा बहुत सबसे जबरदस्त होता है। और एलोवेरा जितना अच्छा होता है बाहर के लिए ना, उतना अच्छा होता है महिलाओं के इंटरनल हेल्थ के लिए, अंदरूनी सेहत के लिए। पेट में ठंडक से लेके बॉडी को डीप डिटॉक्सिफिकेशन करके, बॉडी का जितना बाहरी स्किन होता है ना, बॉडी के अंदर भी इंटरनल स्किन होता है। ये इंटरनल स्किन को अच्छा कौन रख सकता है? एलोवेरा। लड़कों को भी ये बहुत सारा मदद करेगा। लैक्सिटिव प्रॉब्लम को ठीक करता है, डाइजेशन रिलेटेड काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। क्योंकि जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है और जब पोस्ट प्रेगनेंसी, जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कुछ महिला मोटे होने लगते हैं, बॉडी का जिस शेप ही बिगड़ जाता है। तो उसको ठीक कौन कर सकता है? जब वेट सही से हो। वेट मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो, और इसके लिए एलोवेरा बहुत मदद करता है। उसके बाद इन्फ्लामेशन, सूजन, उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यदि मैं डिटेल जाऊंगा बहुत लंबा होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। उसके बाद बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है करेला जामुन जूस। अब करेला जामुन जूस क्यों जरूरी है? क्योंकि महिला, आज थायराइड एक बीमारी का नाम आपने सुना है? थायराइड एक हेल्थ कंडीशन है, ज्यादातर महिलाओं को होती है। 100 में से 85% लड़कियां ही होती है, महिलाएं ही होती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है थायरोक्सिन, जो हार्मोन होता है ना, वो ग्रोथ मेंटेन करता है शरीर का। जब महिलाओं जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो पेट में एक बच्चा, एक नया जान पनपता है, तो बॉडी में ना ये थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलने लगता है। लेकिन बाद में जब बच्चा हो जाता है, तो बहुत लोग को ना खाना पीने की कमी के कारण वो फिर बैलेंस नहीं हो पाता। कुछ लोग कम खाते, देखना थायराइड के कारण फूल जाते हैं, और कुछ लोग का हाइपर थायराइड होता है, वो लोग पतले हो जाते हैं। तो सर ये होता क्यों है? इसका रीजन है थायरोक्सिन हार्मोन का डिसबैलेंस। इसमें बहुत ही ज्यादा मदद करता है करेला जामुन जूस। पीरियड्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज्यादा मदद करेगा करेला जामुन, क्योंकि करेला और जामुन को आयुर्वेदा में उष्ण वीर्य बोला जाता है ना, जो कि बॉडी में बहुत ही अच्छा मदद करता है। महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं, जिससे बच्चे होते हैं, उसको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। लिखा है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, ब्लड को साफ करता है, स्किन को अच्छा रखता है, पिंपल्स, एक्ने,
महिलाओं को जैसे लड़कियों को देखना पिंपल आने लगते हैं जैसे ही 13, 14, 15 आता है, क्योंकि बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस होता है, उसके एक्ने में और पिंपल में बहुत मदद कर। मेरा आप मुझे जो पहले से देखने डियर लाइफ और उससे पहले भी देखना, मेरे चेहरे में पिंपल्स आते थे और दाग भी बना जाते थे। अब मैंने बहुत सालों से एलोवेरा पीता हूँ, कभी आंवला पीता हूँ, कभी नोनी पीता हूँ। तो दूसरों का बाद में बताऊं, मेरे स्किन देखना आप देख पा रहे हो, भले लड़का हूं लेकिन स्किन थोड़ा साफ सुथरा चिकना दिख रहा है। इसका कारण है डियर केयर के प्रोडक्ट। आप पीते रहिए, स्किन अच्छा होता जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ाता है। और एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, डाइवोवेल तो नहीं चाहिए, सर प्रोडक्ट कैटलॉग है। एलोवेरा के साथ साथ हमारा एक और एक प्रोडक्ट है गिलोय भी, ये सब त्रिफला, ये सब चीजें नहीं चाहिए, है ना। सी बॉक्टन एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिन लोगों को बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, आप सी बॉक्टन पीजिए। आंवला से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी मिलता है। यदि आंवला जितना गुना काम करेगा, सी बॉक्टन उससे 12 गुना ज्यादा काम कर सकता है। उसमें ओमेगा 3 भी मिलता है, ओमेगा 7 भी मिलता है। और एक लास्ट में एक प्रोडक्ट बोलूंगा, जो कि पीरियड प्रॉब्लम हो, जॉइंट पेन हो, बाल झड़ना हो, कुछ भी हो, प्रोटीन भाई पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, हमको कम प्रोटीन चाहिए होता है बॉडी में। एक बच्चा 2 अंडा भी खा लेगा तो उसको 1 दिन का प्रोटीन मिल गया। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं 25, 20, 25, तो हमारा बॉडी पूर्ण तरीके से ग्रो कर गया। उस समय में पूरा प्रोटीन चाहिए होता है। और लड़कियों में तो और चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, पीरियड्स आते हैं, तो उनको और चाहिए होता है। तो सर प्रोटीन कितना चाहिए होता है? पुरुषों में चाहिए 1 केजी को 1 ग्राम। यदि मैं अभी 70 से 80 किलो का हूं, मान लो 75, मुझे 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और महिलाओं में लेकिन ज्यादा चाहिए। कितना? एक इंसान को 1.2 ग्राम। यदि महिला है 50 किलो की, उसको 60 ग्राम तक चाहिए। तो सर प्रोटीन मिलेगा किसमें? वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बहुत ही कम सोर्स है। अंडा तो खा नहीं सकते, चिकन अंडा नॉनवेज में बहुत मिलता है, और भारत के लोग हर दिन नॉनवेज नहीं खा पाते। उसके बाद वेज में मिलता है दाल, जितने भी दाल होते हैं, उसके साथ दूध के सारे प्रोडक्ट। सर 1 गिलास में दूध पीता हूं, उसमें कितना प्रोटीन मिलेगा? 3 से 4 ग्राम। और गाय भी तो चोकर ही खा रही है ना, वो तो घास खा नहीं रही आज के समय में। आप जो दाल खा रहे हो, एक रिपोर्ट बता रहा है 100 ग्राम दाल में पहले 18 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मिलता था, आज 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 100 ग्राम दाल। आप बताओ कितने लोग 100 ग्राम दाल खा रहे हैं? 100 ग्राम में पूरे परिवार के लोग खा लेते। तो बताइए प्रोटीन जा ही कहां रहा है? तो बॉडी क्या करता है? बॉडी बचने की कोशिश करता है। बॉडी के लिए बाल जरूरी नहीं है। जब बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, बॉडी ना जो इंपॉर्टेंट काम होगा वहीं पे सप्लाई करेगा, बाल में नहीं देगा, तो बाल झड़ना होगा, बाल पतले हो जाएगा। आप जितना भी शैम्पू लगा लो, जितना भी तेल लगा लो, बाल झड़ेगा। तो प्रोटीन खाना, जिनको बहुत बाल झड़ रहे हैं ना, कुछ भी यूज करके प्रोटीन खाना शुरू कर दो भाई, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। दूसरा, स्किन खराब होगा। बॉडी का सबसे बड़ा अंग है स्किन। स्किन सबसे बड़ा अंग है, और स्किन को अच्छा रखने के लिए चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन ही नहीं खाओगे तो स्किन तो खराब होना ही पड़ेगा, आपका स्किन खराब हो गई। तो आप प्लीज प्रोटीन खाइए। प्रोटीन का बहुत सारे महिलाओं के प्रेगनेंसी टाइम में भी प्रोटीन डॉक्टर सजेस्ट करता है, और ये सारी चीजें पीजिए। और उसके बाद एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जिसका नाम है कैल्सिस। डॉक्टर भी, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसको कैल्शियम दिया जाता है। और कैल्शियम सिर्फ बॉडी में तभी ऑब्जर्व होता है जब विटामिन D2 या D3 इसके साथ जाता है। हमारा बहुत ही जबरदस्त कैल्शियम है, प्रेगनेंसी के टाइम में हो या फिर नॉर्मल टाइम में, हम लड़कियों को खाना चाहिए। जिनको पीरियड्स प्रॉब्लम है या थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है, आपको कैल्शियम खाना चाहिए। क्योंकि हमारे लड़कों के बॉडी में या लड़कियों के बॉडी में एक दिक्कत यही है, कि 30 साल के बाद लड़कियों के बॉडी में कैल्शियम नहीं बनता, और पुरुषों के शरीर में 40 साल के बाद नहीं बनता। तो महिलाओं के बॉडी में नहीं बनता है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? खाने में लेना पड़ेगा। खाने में कितना चाहिए सर? एक आदमी को एक दिन में 1000 कैलोरी चाहिए, लेकिन हम लेते हैं 300 से 400 कैलोरी। उसके आगे चलते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है, अभी अब 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट के बारे में मैं जानबूझ के बोल लूंगा, जो आप साल में 2-3 डब्बा इसका खा ही लीजिए, हर लड़की को बोला, क्योंकि खून की कमी को ठीक कर सकता है ये प्रोडक्ट। खून की कमी का मतलब सर, क्योंकि आज कोई भी बीमारी होना, डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन जरूर देता है, या फिर एक ऐसा सिरप देता है जिसमें आपका फल फूल का फोटो रहता है। वो क्या होता है? मल्टीविटामिन। बॉडी में विटामिन लेवल सही नहीं होना तो हर चीज का प्रॉब्लम आएगा, सिर्फ पीरियड प्रॉब्लम नहीं, आपको और भी दूसरी प्रकार की बीमारी। खून की कमी में एक बहुत बड़ा रोल होता है विटामिन सी, और आपको ये पीना चाहिए। विटामिन D, विटामिन C, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हमारा तो सिर्फ विटामिन नहीं है, उसमें मिनरल्स भी ऐड किया गया, आयरन है, फॉलिक एसिड है, सब चीजों को मिला के बनाया गया। तो आप ये दोनों चीजें प्लीज, जिनको प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा लड़कियों की सेहत के लिए यूज करना जरूरी है। और एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, शायद ये इसमें होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं। ये प्रोडक्ट है जिसको मैं बताना चाहूंगा, बहुत लोग बोलेंगे एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत अच्छा है।
आप यूज करेंगे। मैं और एक प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा। बहुत लोगों ने सर ये प्रोडक्ट महिलाओं के हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है? ये प्रोडक्ट का नाम है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डियर केयर डिसइंफेक्टेड टॉयलेट क्लीनर। सर महिलाओं के हेल्थ के लिए टॉयलेट क्लीनर से क्या लिंक है? बहुत लोग के दिमाग में बत्ती नहीं जल रहा है। मैं आपको बता दूं, पुरुषों के मुताबिक लड़कियां बैठ के यूरिन करती है, तो जितने भी इंफेक्टेड जगह होती है ना, ये गंदे जगह पे यूरिन करने से क्या होता है, जितनी भी बैक्टीरिया होती है ना, पुरुषों में खड़े होकर करने के कारण बहुत लेट से आता है, लड़कियों में यूरिन के थ्रू अंदर चला जाता है, और जिसके कारण बीमारियां होती है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? घरों में, गांव में सर्फ डाल के टॉयलेट धो देते हैं, तो उससे साफ तो हो जाता है लेकिन विटामिन नहीं बढ़ता, सॉरी, जो हमारे जो वायरसेस होते हैं वो कभी नहीं बढ़ते। तो आप प्लीज टॉयलेट क्लीनर यूज करें। महिलाओं का जो वाइट डिस्चार्ज होना, इसको मैक्सिमम जगहों पे देखा गया, सैनिटेशन, जो टॉयलेट बाथरूम का साफ ना हो, तो साफ करना भी जरूरी है। यूटीआई प्रॉब्लम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है साफ सुथरा होना, और लोग साफ सुथरा नहीं रहता। ये साफ सुथरे के लिए आपको एक टॉयलेट क्लीनर यूज करना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो डिस्कशन कर रहा था, यहाँ पे और एक दो तीन पॉइंट बोलूंगा, फिर मैं आज का मीटिंग कंप्लीट करूंगा। ऐसे तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है ना, लेकिन वो बड़े टॉपिक पे मैं दो तीन चीजें और बोल के कंप्लीट करूंगा। दोस्तों देखिए, दो तीन चीजें मैंने आज बताई। हमारा सैनिटरी पैड क्यों अच्छा है, सैनिटरी पैड की जरूरत क्या है, तीसरा हमारा हेल्थ के लिए हमारी ये जो हेल्थ प्रोडक्ट्स क्यों अच्छे है ना, और एक पॉइंट में जरूर बोलूंगा, बिजनेस के लिहाज से भी ये पॉइंट में बोल के जाऊँ सर, क्योंकि हम ये सारे प्रोडक्ट को लेकर क्यों काम कर रहे हैं। यदि आज मैं डियर लाइफ में नहीं होता, मैं कसम से बोल रहा हूँ, सैनिटरी पैड दिखता कैसे है और उसके अंदर होता क्या मैं कभी नहीं जानता। जितने भी लड़की की बात कर रहा हूँ, जितनी लड़कियां भी होंगी ना, बहुत सारे लोग पैड को भी खोल के देखते भी नहीं उसमें मटेरियल क्या यूज करते हैं, फेंक देते हैं। कभी भी फेंकिएगा ना, उसका प्लास्टिक में या फिर पेपर में रैप करके ही फेंकिएगा, क्योंकि वो इन्फेक्ट करता है समाज में, मिट्टी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, तो आप रैप करके ही डस्टबिन में डालिएगा। लेकिन ये टॉपिक में मैं बात इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं डियर लाइफ के बिजनेस प्लान के साथ भी जुड़ा हूँ, जिसके कारण मुझे ये अवेयरनेस देने खुद मिला और दूसरों को भी देना। तो भाई धंधा चलेगा तभी ये काम करने में और भी मजा आ जाता है। जब जेब में पैसा हो ना, तब और भी मजा आता है ये काम करने में। तो सर जेब में पैसा आएगा कैसे? जेब में पैसा तभी आएगा, मैं आपको कंपनी का नाम बताऊं जिसका बिस्किट का नाम है पार्ले जी। पार्ले जी का है ना, 65 ईयर से वो कंपनी बिस्किट बेच रहा है, एक ही बिस्किट पार्ले जी। बहुत सारे लोग का स्ट्रगल लाइफ का दोस्त है पार्ले जी, पानी में डुबा के भी लोग खा लेते हैं, है ना। और डियर लाइफ के बच्चों को तो और ज्यादा समझ आता है, क्योंकि जब ट्रेनिंग हो और बीच में भूख लगे, ट्रेनिंग के बीच में, तो बिस्किट फाड़ के उसे डुबा के खा लेते हैं। पीछे पीछे ट्रेनिंग में बैठ के मैंने भी खाया, और खाना भी चाहिए, क्योंकि भूखे पेट ट्रेनिंग कभी नहीं लेना चाहिए। ट्रेनिंग में हो 5 रुपए का बिस्किट ही हो, खा लिया है ना। और एक बहुत जरूरी चीज बोलूंगा, एक ब्रांड सिर्फ बिस्किट बेच के यदि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन सकता है, एक ब्रांड 30 साल से सैनिटरी पैड की जो बात अब चल रही है ना, आज सैनिटरी पैड जो लोग 12 रुपए में बेच रहे हैं, आज से 10 साल पहले उनका नेट में प्राइस मानना, एक एक पैड को वो 40 रुपए में बेचते थे, 35 रुपए में बेचते थे वो। आज जब मार्केट में कॉम्पिटिशन आ गया, गवर्नमेंट भी देने लगा, तब वो 12 रुपए में 7 रुपए में आए। तो सोचो, एक एक प्रोडक्ट बेच के वो हिट हो चुके हैं। उस पर जैसी ब्रांड, आप अल्ट्रा थ्री जो भी पैड बेच रहे हैं, इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं। आप सभी डियर केयर का हेल्थ प्रोडक्ट, क्योंकि आप सैनिटरी पैड के थ्रू यदि लोगों के पास जाओगे ना, लोगों को और भी 2-4 प्रॉब्लम होंगे। वो आप यदि सिर्फ एक सैनिटरी पैड से लोगों का भरोसा जीत पाओगे ना, बाकी उनके फैमिली में कल जाके आप किसी को साइन अप करा के बिजनेस में भी ला पाओगे। ये नो, तो आप जरूर प्रोडक्ट को लेके काम करें। प्रोडक्ट हर आदमी, आप जो लिस्ट बिल्डिंग बनाते हो ना, लास्ट में ये पॉइंट बोल के मैं कंप्लीट करूंगा, आप जब लिस्ट बिल्डिंग बनाते हो, लिस्ट बिल्डिंग में 300 लोग होते हैं। आप एक लिस्ट बिल्डिंग में यदि उतरोगे काम करने के लिए, कितने लोग आएंगे? ज्यादा से ज्यादा 300 लोग में 50 को बिजनेस रिलेटेड साइन अप कर सकते हैं। लेकिन जो 250 लोग का नाम क्या सिर्फ कॉपी और पेन भरने के लिए थोड़ी हुआ था। उन 250 लोग का लिस्ट में जो नाम था, वो प्रोडक्ट देने के लिए हुआ, यूजर बनाने के लिए किया गया। आप 250 लोग को एक प्रोडक्ट भी दो ना, मैं नहीं बोलूंगा आप 100 प्रोडक्ट दो। यदि 250 लोग को यदि आप महीने में एक प्रोडक्ट भी देते हो, यदि 250 लोग में लड़कियां होंगी, महीने में एक पैड दो, एक अंकल होंगे जिनको आप एक ऑयल भी दो, आप हर महीने 30 से 40 हजार भी खुद जनरेट करो। ब्रांड बनना कोई मुश्किल नहीं है, हम करते नहीं उस तरीके से काम। हम लिस्ट में सिर्फ ना इन्वाइटिंग करने, स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट को इन्वाइट करता है, एक हाउस वाइफ को इन्वाइट करने बैठ जाती है, और एक अंकल सिर्फ अपने एज के लोग को इन्वाइट करने बैठ जाता है। एक स्टूडेंट कभी भी जाकर उसकी भाभी, उसकी चाची, उसकी मम्मी, उनको कभी पैड के बारे में नहीं बता रहा। और आपको बता दूं, ये आज कंपनी ने ये क्यों किया, ये मीटिंग कल हमारी पूरी कंट्री में मनाया जाना शुरू हुआ है, और फ्यूचर में ये यूएस में मनाया जा रहा था।
है ना। लेकिन इंडिया में भी मनाया जा रहा, शुरू हो चुका है 1-2 सालों से। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मई 28 को हर साल में मनाया जाता है। 2-3 सालों से मनाना शुरू होता है। महिलाओं को जो पीरियड्स होता है उसमें हाइजीन मेंटेन ये डे मनाया जाता है। कल है मई 28 और आप सब जितने भी लोग मीटिंग में है एक कमिटमेंट लीजिए, कल कम से कम 5 लोगों को इस मीटिंग के बारे ये पैड्स के बारे में बताना है। यदि आज 100 लोग से ये मीटिंग में 100 120 30 40 लोग तक थे और एक जगह 5 7 10 लोग भी बैठे हैं, 500 लोग तक ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। 400 से 500 लोग, यदि 400 लोग यदि एक कमिटमेंट ले, भाई मेरे परिवार में तो 2 यूजर है, मेरे अब 100 500 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है। जानते हो कितने का प्रोडक्ट है? 75 रुपीज का प्रोडक्ट। 5 पैड लोगे 250 रुपए में भी नहीं आता। 6 पैड लोगे 300 में आ जाएगा। 300 रुपए का आप 6-7 पैड लो और उस पैड में से कुछ रिटेल करो, कुछ घर में यूज करो। और यदि 500 लोग 6-6 पैड खरीदेंगे ना, तो अब बताओ 3000 पैड कंपनी का एक दिन में बिजनेस हो। मैं सोचूंगा 3000 नहीं 1000 पैड भी कल यदि सेल हुआ, ये ट्रेनिंग का एक्चुअली एक मतलब निकलेगा। सिर्फ ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट ना करना बहुत ही अलग चीज होती है। मैं बोला ना, अच्छा होना और अच्छा करने में बहुत फर्क होता है। आप सभी लोग अच्छे हो इसीलिए सुबह 8 बजे रेडी होकर टाई बैग पहन के ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, लेकिन अच्छा होने के साथ साथ ना अच्छा करना भी पड़ेगा। और अच्छा हम तभी करेंगे जब एक अच्छी नियत लेंगे। आप अपने घरों के पास कितनी सारी आंगनवाड़ी है, स्कूल है, सबसे बड़ी बात जो गर्ल्स स्कूल है ना घर के पास, और कहां से करना पता है? 5th 6th के लड़कियों से ही करना, क्योंकि 7th में आना पीरियड चालू होता है। उनको पहले से ही बता दो पीरियड्स क्या होता है क्या नहीं होता, बताना शुरू करो, बच्चों को भी पैड दो। आप यदि एक मीटिंग करने जा रहे हो गांव में, एक स्कूल में, आप अपनी तरफ से 2-3 पैड ले जाओ, एक में 10 रहता है, लोगों को फ्री में दे दो, यूज करेंगे, अगली बार आपसे मांग के लेके जाएंगे। और जब भी देना उसमें अपना नाम नंबर जरूर लिख के देना। अरे कितने रुपए हम खा जाते हैं, एक बिरयानी चिकन बिरयानी खाने के लिए 120 रुपए खर्च होता है। आज खाओ सुबह निकल जाता है, पता नहीं चलता उसका, है ना। लेकिन आप एक बात सोचो, एक 75 रुपए के पैड में 150 रुपए के पैड में 20 पैड होते हैं, हम 20 लोगों को एक एक पैड दे सकते हैं। कितने लोग को हम जागरूक कर सकते हैं ना। तो करिए, एक कोशिश तो करिए, नहीं होगा अलग बात है। कर मुझे नहीं लगता है हमारा जो पैड है वो नहीं होगा। ये वीडियो आपको ग्रुप में शेयर मिल जाएगा, हाँ। और ये जो वीडियो आपको मिलेगा ना, आप प्लीज कभी भी अपने सीनियर से लेना, किसी दूसरी कंपनी को बुराई करने के लिए मत करना, आप उसको एक उदाहरण के लिए करना, समझ रहे हो। लेकिन दूसरों को गिरा के हमको बड़ा नहीं बनना, हम खुद अच्छा इतने हैं जो हम खुद अच्छे हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये प्लीज करिए आप सभी लोग, क्योंकि यदि प्रमोद सर का इतना अच्छा सोच हो सकता है, हमारे लीडर्स का इतना सोच हो सकता है, हमारी एक ऑफिशियल साथी वो वीडियो बनाई, हम भी तो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाया, कोशिश किया जो हमको जागरूकता दे, तो हम क्यों नहीं करें। ठीक है। और कल मैंने अपनी टीम से भी कमिटमेंट लिया है, कल 28 तारीख है मेरे टीम में, इस महीने मैंने एक टारगेट लेके भी गया, 400-500 पैड में सेल करूंगा। और मेरी टीम के जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं सबको बोलूंगा जरूर करिए। और मुझे पता है हर टीम आज डीएल लाइफ का, हर टीम एक ही टीम में आते, डीएल लाइफ की टीम में आता, डीएल लाइफ वाले धमाका लगा ही देते। और कल आप लोगों को 28 तारीख है मैक्सिमम परचेस करना है। कल के दिन में हर ब्रांच में, हर फ्रेंचाइज में सैनिटरी पैड परचेस होना चाहिए। प्रमोद सर जी को भी लगे आज मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे और डीएल लाइफ वालों ने धमाका लगा दिया, इतना 1000 पैड बिक गया। ये जरूर करिए। और आपने अपनी मम्मी, कोई नहीं होगा ना सर मुझे रिटेल में भी प्रॉब्लम है, तो मेरे मम्मी भी होंगी, मेरी बहन भी होंगी, एक एक तो खरीद लूंगा उनके लिए, मेरी भाभी होंगी घर में, है ना। जरूर एक एक 2-2 करके परचेस करिए। और कल मुझे पता है डीएल लाइफ में ये 500 लोग यदि खरीद लेंगे ना, और आपके टीम में भी बहुत सारे लोग होंगे, आराम से आप अब वो तो बताओ, यदि 1000 पैड या 100 पैड भी आपने बेचा, एक पैड में मिलता है 19 बीबी, सोचो कितना पैड हो जाएगा। बीबी बहुत सारा आता है, करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप करने की सोच बनाओ, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग इतने समय तक मेरे साथ जुड़े हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। आज एक टॉपिक मिला था, मुझे बहुत खुशी लगा जिन इस टॉपिक में जुड़ा था, और आगे आप लोग भी मिलते रहेंगे, जुड़ते रहिए। और सभी मॉर्निंग वाले ट्रेनिंग को आप जरूर अटेंड करिए। आज एक सैनिटरी पैड के बारे में हुआ, कल नोनी के बारे में होगा, किस दिन आंवला के बारे में होगा, किस दिन 66 प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट पे एक दिन करने जाएंगे तो 66 डे लग जाएगा। और हर प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट बनना है। मार्केट में एक लास्ट में एक लाइन बोल के खत्म करूंगा, बड़ा बनने के लिए बड़ा काम नहीं करना पड़ता, बड़ा बनने के लिए छोटे छोटे काम को बराबर करना पड़ता है, इसलिए आप बड़ा बन जाते हैं, है ना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सुभाष श्रोता सर और ऑल ऑफिशियल साथी डीएल लाइफ हमारे लिए। थैंक यू सुभाष सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका ये बढ़िया ट्रेनिंग के लिए। एक्चुअली हम ये बताएं कि एक्चुअली हमारा एक लास्ट वीक शायद 17 तारीख को हमने एक हर कोई ब्रांच में हमने एक प्रोग्राम बनाया था, डीएल लाइफ सैनिटरी पैड का हमने एक्टिविटी किए थे। एंड हमने सुभाष सर को हमने दिया था
रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे कि हम भुवनेश्वर ब्रांच में वो कोऑर्डिनेट किए। उन्होंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेट किए, इतना अच्छा उन्होंने किया, तो हमको लगा कि सर का ट्रेनिंग हम मास लेवल में कराएं। तो इसीलिए आज हमने उनको रिक्वेस्ट करके हम उनको आज लेके आए यहाँ पर आज का ट्रेनिंग करने के लिए। और मुझे जितना विश्वास है, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना अच्छा क्राइटेरिया दिए रिगार्डिंग सैनिटरी पैड, रिगार्डिंग डीएल लैब का अदर प्रोडक्ट्स जो वुमेन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अब मैं ये बता दूं, कल सर ने बताया, कल एक्चुअली वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हाइजीन डे है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हाइजीन डे है। उसके लिए डीएल लाइफ तरफ से, डीएल लाइफ परिवार ऑफिशियल साथियों तरफ से हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये पास में एक स्कूल है, वहां पर जाके हम उनको बताएंगे क्यों सैनिटरी पैड यूज करना है। सर ने, प्रोफेसर ने ऑलरेडी ऑडियो डाला है कि सभी लोग आप कोशिश करें, कल जो कि इतना एक बड़ा दिन है, इतना एक अच्छा दिन है, तो हम आप सभी लोग आपके आसपास जितने भी स्कूल्स है या कहीं पर जहां पर लेडीज हैं, जहां पर लोग हैं, वहां पर जाके आप एक ऐसा एक्टिविटी कीजिए जिनको पता होना चाहिए कि क्यों हमको सैनिटरी पैड यूज करना है, क्यों जरूरी है, क्यों वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, उसको आप कोशिश करें। मैं चाहूंगा ये ट्रेनिंग खत्म होने से पहले एक मैं वीडियो आपको चला के दिखाऊं, 1 मिनट। यस सर। सबको आवाज आ रहा है? यस सर। थैंक यू सर। सर आपका म्यूट हो गया। हाँ, कैसा रहा वीडियो? सर धमाकेदार था। धमाका था ना? इससे ज्यादा धमाकेदार आपको न्यूज मिलेगा, इससे भी बहुत ज्यादा धमाकेदार न्यूज मिलने वाला है, तो आप तैयार रहिए। कुछ ही दिनों में ये अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जो वहां पर लिखा गया है, आपका जो भी पोटेंशियल है उसी 3 महीने में आप उसको रिलीज कर सकते हो। जितना आपका पोटेंशियल है, आप चाहोगे आपका पोटेंशियल रॉयल डायमंड एम्बेसडर है, तो इसी 3 महीने में आप बनकर दिखा सकते हो कि आप रॉयल एम्बेसडर का हक जमा सकते हो। तो तैयार रहिए। एंड मैं चाहूंगा आज का ट्रेनिंग अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा टू आवर सुभाष सर, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन आज हमको दिए।
और आप सभी लोगों को जो आज इस सेशन को अटेंड किए। एंड हम फिर से कल एक सेशन रहेगा ऑन रिटेलिंग, उसके लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। डियर लाइफ हमारी लाइफ। Dear life, हमारा life। थैंक यू।